कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं, पावन पितृपक्ष आने वाले हैं जो कि 7 सितंबर से प्रारंभ होकर के 21 सितंबर 2025 तक चलेंगे। पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष का पावन पर्व होता है। जो यह 16 दिन पितरों के दिन कहे जाते हैं, पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक। इन पावन दिनों में पितरों को पितृपक्ष में तर्पण और जल कौन कौन दे सकता है, इसी विषय पे आपसे करेंगे चर्चा। तो पितरों को जल और तर्पण परिवार के कई सदस्य दे सकते हैं, जिसमें बेटा होता है, पोता होता है, नाती होता है, भांजा, भतीजा, प्रमुख यही लोग माने जाते हैं। आजकल की मान्यताओं के अनुसार स्त्री वर्ग भी, महिलाएं भी तर्पण और श्राद्ध के कार्य को करने लगे हैं। सबसे पहला अधिकार पुत्र का होता है तर्पण और श्राद्ध करने का। अगर पुत्र न हो तो पुत्री का पुत्र अर्थात नाती इस पावन कार्य को कर सकता है। अब कौन कौन जल इत्यादि के कार्य को कर सकता है, कौन श्राद्ध के कार्य को कर सकता है, इसी विषय पे आपसे करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले अधिकार होता है पुत्र का। पितरों को जल देने का सबसे पहला अधिकार पुत्र का होता है। पुत्र के बाद में फिर अधिकार पौत्र का होता है, जिसको पोता बोला जाता है। यदि पिता का पुत्र न हो तो पुत्र का पुत्र जो पोता, जिसको पौत्र बोला जाता है, वह भी जल दिया जा सकता है, उसके द्वारा भी जल का प्रदान कराया जाता। फिर इसके बाद आता है नाती, अर्थात पिता या पुत्र न हो तो बेटी का बेटा अर्थात नाती जल अपने नाना इत्यादि को दे सकता है और पूर्वजों को जल प्रदान कर सकता है। फिर आता है भतीजा या भांजा। कुछ मान्यताओं के अनुसार भतीजा और भांजा भी जल अपने पूर्वजों को प्रदान कर सकते हैं। फिर इसके बाद में महिलाएं, जिनके यहाँ पर ना पुरुष वर्ग हैं और ना ही उनके मतलब पति के कोई संतान है, तो ऐसे लोग जिनके घर में पुरुष वर्ग का नाम ही नहीं है, न छोटा बड़ा कोई भी नहीं है, ऐसे घर की स्त्रियां जल का दान और पिंडदान इत्यादि कार्य को अब कर रही हैं। आधुनिक काल में स्त्रियां भी परंपराओं के अनुसार तर्पण और श्राद्ध करती हैं, खास करके जब कोई पुरुष तर्पण या श्राद्ध करने का सक्षम नहीं होता है। बड़े पुरुष सदस्य, नियम ये है कि घर में बड़ा पुरुष हो, बड़ा बेटा या सबसे छोटा बेटा, यही तर्पण और श्राद्ध के कार्य को संपन्न करना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त हमको श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। दूसरी बात, ब्राह्मण भोजन। श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र, दक्षिणा, फल, मिष्ठान्न जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार उन्हें दान करना चाहिए। और गरीब ज़रूरतमंद लोगों को आपको अन्न, धन, वस्त्र इत्यादि देना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए भोजन विशेषतया, जिसमें गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी इत्यादि को भोजन की व्यवस्था आपको करानी चाहिए। पितृपक्ष में हमको पितृ स्तोत्र का पाठ या पितृ गायत्री का पाठ या गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के समय गंगा स्नान करना, तीर्थ में जाकर के पिंडदान करना, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में हम क्या ना करें, तो पितृपक्ष में मांगलिक कार्य जैसे ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि मांगलिक कार्य करने से हमको बचना चाहिए। पितृपक्षों के समय में हमें नए कपड़े खरीदना, आभूषण बनवाना, गहना इत्यादि बनवाना या न्यू पूजन, मकान को प्रारंभ करने के लिए न्यू पूजन इत्यादि करना,
इन कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए। पितृपक्ष जब चल रहे हों तो हमको भूलकर भी तामसिक भोजन का मतलब जिसमें हमको मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का प्रयोग करने से बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य का हमको पालन करना चाहिए। विशेषतया पितृपक्षों के समय बाल और नाखून इत्यादि, क्षौर कर्म इत्यादि करने से भी हमको बचना चाहिए। और इसके साथ साथ किसी भी प्राणी का आप अनादर मत करिएगा। दरवाजे पर कोई भी भिखारी, याचक आता है तो आप उसको अनादर करके मत वापस करिएगा। कुछ न कुछ उसको अवश्य आप भोजन प्रसादी, दक्षिणा, पैसा, फल, मिष्ठान जो भी है वह दे करके आप प्रसन्न करिएगा। पितृपक्षों में पितरों के निमित्त जो भी कार्य हम करते हैं उसे बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण करने से पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करके पुनः पितृलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। घर में पितरों का चित्र लगाने के लिए सबसे सुंदर दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है और ऐसी जगह पर चित्र नहीं लगाना चाहिए जहां पर बिल्कुल सीधी नज़र किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति की आपके पितरों के ऊपर पड़ रही हो। ऐसी जगह बिल्कुल भी चित्र नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में और रसोई घर में बिल्कुल भूल करके भी पितरों के चित्रों को मत लगाइएगा। इसके साथ ही आपको बताएं, पितरों का स्थान के लिए, पितरों के लिए जो तस्वीर हम लगा रहे हैं, हाल में या बैठक कक्ष में जो बैठने का स्थान है या हाल है, उस दीवार में पश्चिम या दक्षिण, विशेष करके पहले दक्षिण दिशा का ही चयन करना चाहिए। दक्षिण की दीवार पर, और जब दक्षिण की दीवार पर उपयोग ना हो तब पश्चिम की दीवार पर लगाना चाहिए। वैसे विचार करिए और पूरी तरह से दक्षिण की ओर ही, दक्षिण की दीवार पर ही चित्र आपको लगाना चाहिए। बेडरूम और रसोई में भूल करके चित्र नहीं लगाना है। नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है, बीमारियां आती हैं। घर के बीचों बीच, मध्य स्थान में भी लगाने से परिवार में क्लेश उत्पन्न होता है। मंदिर और पूजा घर में भूल करके भी भगवान के साथ में पितरों के चित्रों को यदि आपने रख रखा है तो वहाँ से आप हटा दीजिएगा। इसके साथ ही घर में पितरों के चित्र के साथ अपने चित्र को मत लगाइएगा, इससे भी गलत परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्थात जीवित व्यक्ति के साथ में मरे हुए व्यक्ति का चित्र नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी के 4 पुत्र हैं तो श्राद्ध करने का अधिकार किसे, इसी विषय पे करेंगे आपसे चर्चा। तो सर्वप्रथम आपको बताएं, पितृपक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। वरना जो लोग अपने पूर्वज अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो कर रहे हैं परंतु उनके लिए श्राद्ध नहीं करते हैं, उन्हें पितृदोष जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और जीवन में कई तरह के दुख और कष्ट भी उनको भुगतने पड़ते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि किस व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। जो जिस मृत पिता के 1 से अधिक पुत्र हों, मान लीजिए एक पिता के 4 पुत्र हैं तो उसमें श्राद्ध करने का अधिकार किससे है, इसी विषय पे आपसे करूंगा चर्चा। पिता की संपत्ति का बंटवारा यदि नहीं हुआ है और सभी 4 पुत्र एक साथ में रह रहे हैं तो बड़े बेटे को श्राद्ध करने का अधिकार है। बड़े बेटे को ही श्राद्ध के कार्य को संपन्न करना चाहिए। वहीं यदि संपत्ति का बंटवारा हो गया है और चारों का अपना अलग अलग व्यापार हो गया, अलग अलग चारों व्यक्ति रह रहे हैं, उनका खाना पीना अलग है, वो व्यापार कार्य उनका अलग अलग है, तो ऐसे में चाहिए कि सभी बेटे को, जो चारों पुत्र हैं, उन चारों को अलग अलग अपने पिता का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म अपने
पूर्व की 3 पीढ़ियों का करना चाहिए, जिसमें पिता का श्राद्ध, दादा का श्राद्ध और परदादा का श्राद्ध। इसके साथ नाना और नानी का श्राद्ध भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा ससुर, ताऊ, चाचा, मामा, भाई, बहनोई, भतीजा, गुरु, शिष्य, जामाता, भांजा, फूफा, मौसा, पुत्र, मित्र, विमाता के पिता एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध भी करना चाहिए। जितने लोगों का संबंध आपके साथ में हो, आप इन 16 दिनों में श्राद्ध के कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। मान लीजिए हमको पता ही नहीं है कि हमारे पूर्वजों की मृत्यु कब हुई थी, या पता भी है तो हम आगे पीछे श्राद्ध के कार्य को कर रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे श्राद्ध की तिथि कैसे आपको पता करना है कि कब हम उनका श्राद्ध करें। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, जिस दिन हमारे परिवार में हमारे परिजन की मृत्यु हुई है उस तिथि से श्राद्ध तिथि का निर्धारण होता है, अर्थात वही तिथि श्राद्ध की तिथि मानी जाएगी। यानी जिस दिन हमारे यहाँ परिवार में किसी ने अंतिम सांस ली है वही तिथि उनकी अंतिम तिथि के रूप में जानी जाएगी। उसी तिथि पर जब पितृपक्ष आएंगे तो उसी तिथि पर हमको श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कार्य को संपन्न कराना चाहिए। और जिनको तिथि का पता नहीं है वो जो अमावस्या आएगी, उस अमावस्या में सर्वपितृ अमावस्या होती है, उस दिन पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन इत्यादि आप करा सकते हैं। जिन लोगों की मृत्यु सामान्य रूप से हुई हो और उस दिन चतुर्दशी तिथि हो तो उनका श्राद्ध त्रयोदशी तिथि को करना चाहिए या अमावस्या के दिन श्राद्ध करें। स्वाभाविक मृत्यु वाले परिजनों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। अब आपको बताएं हम, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हो गई, सांप के काटने से मृत्यु हो गई, आत्महत्या उसने कर ली, या अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की जो श्राद्ध है, इस श्राद्ध को चतुर्दशी तिथि के दिन ही करें। चाहे मृत्यु किसी भी दिन क्यों न हुई हो, परंतु उसका जो श्राद्ध इत्यादि का क्रम है उसको चतुर्दशी के दिन किया जाएगा। सौभाग्यवती महिलाओं का श्राद्ध पितृपक्ष की 9वीं तिथि, मृत्यु चाहे कभी भी हुई हो, परंतु जो श्राद्ध का क्रम किया जाएगा उसको मात्र 9वीं बोला जाता है, 9वीं तिथि। ब्रह्मचारी या सन्यासियों का श्राद्ध पितृपक्ष की 12वीं तिथि को किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को करना चाहिए। मृत्यु की तिथि कोई भी हो या उनकी मृत्यु की तिथि नहीं भी याद है, तब भी आपको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को श्राद्ध के क्रम को करना चाहिए। अब आप लोग चाहते हैं किसी अन्य जानकारी को लेना, श्राद्ध कैसे करना है, पितृपक्ष में पिंडदान कैसे करना है, पितृपक्ष में तर्पण कैसे करना है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी यथोचित समस्याओं का समाधान करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।